नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, अभी के टाइम में दो देशों की बौखलाहट देखने लायक है, जिसमें पहला तो है अमेरिका और दूसरा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान तो भारत को देखकर बौखलाए, ये तो ठीक था, लेकिन अमेरिका बौखला रहा है, ये समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को सबक सिखाने के लिए तालिबान का एक ऐसा शख्स भारत आ चुका है जिसे सपने में भी अमेरिका नहीं चाहता था कि वह भारत आए। और पाकिस्तान को तो पहले ही मालूम था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। लेकिन अंत में क्या हुआ कि ना तो अमेरिका का प्रतिबंध काम आया और ना ही पाकिस्तान की साजिशें, बल्कि वह शख्स इस समय भारत आ ही चुका है। हम बात कर रहे हैं अफगानी एम्बेसडर आमिर खान मुत्तकी की, जो कि फिलहाल में तालिबान के विदेश मंत्री हैं और 9 अक्टूबर से ही भारत में आए हुए हैं। लेकिन पहली बात तो ये भारत में आए हैं, इस खबर में ही अमेरिका और पाकिस्तान में सनसनी मचा दिया था। लेकिन अब और भी ज्यादा सनसनी मच गई जब भारत में आकर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे दिया है। और उसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि भारत तालिबान के साथ एक टेक्निकल मिशन पर आगे बढ़ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह इतिहास बदलने वाला पल है। दरअसल पिछले दिनों 9 अक्टूबर को जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर टिक गईं, क्योंकि यह कोई मामूली दौरा नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति को जड़ से झकझोर देने वाला कदम साबित हो रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद तालिबान के किसी बड़े नेता का यह पहला भारत दौरा है और इस दौरे ने कूटनीति के कई बंद दरवाजों को खोलने का संकेत दे दिया है। सोचिए दोस्तों, वही तालिबान जिसे अमेरिका दुश्मन मानता है, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, आज भारत की धरती पर खड़ा है और भारत के साथ हाथ मिला रहा है। भारत ने तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर वह काम किया है जो अब तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि भारत जानता है कि अफगानिस्तान एशिया के दिल में है और वहां की स्थिरता ही भारत की सुरक्षा का पहला मजबूत किला है। यही वजह है कि भारत ने इस यात्रा के साथ ही अपने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिशन को फिर से दूतावास स्तर पर अपग्रेड करने का बड़ा ऐलान कर दिया। और हाल ही में आई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत इस अपग्रेडेशन को टेक्निकल मिशन की तरह लेकर चल रहा है। और इस बात का खुलासा खुद जयशंकर जी ने किया है, जो साफ इशारा करता है कि नई दिल्ली अब सीधे तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है और दोनों देश एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं, जो कि पिछले दिन की ही प्रक्रिया है। और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और जो सबसे कमाल की और चौंकाने वाली बात देखने को मिली वह यह है कि तालिबान ने भी इस यात्रा में ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी, उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान की जमीन भारत या किसी और देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यानी तालिबान अब खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। और यह संदेश पाकिस्तान के लिए किसी भयंकर झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अफगान धरती को अपने गंदे हित में इस्तेमाल करता आया है, वहां से आतंकवादी भेजता रहा है। यहां तक कि खबरें तो बता रही हैं कि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की पवित्र धरती पर खड़े रहकर पाकिस्तान को सीधी वार्निंग भी दी है, धमकी भी दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत के हित में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो इतनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि बैठक में तालिबान ने भारत से विनम्र अनुरोध किया कि अटारी वाघा बॉर्डर को अफगान व्यापार के लिए खोला जाए, ताकि अफगानिस्तान के व्यापारी फिर से भारतीय बाजारों से जुड़ सकें और दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू हो। सोचिए जरा, कभी जो तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलता था, आज वही तालिबान भारत के दरवाजे पर विनम्रता से खड़ा होकर व्यापारिक रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहा है। यह बदलाव अपने आप में कितना बड़ा है। भारत ने भी बहुत समझदारी से साफ कर दिया कि हम तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता भले अभी न दें, लेकिन मानवीय और आर्थिक सहयोग के सभी रास्ते खुले रखेंगे, क्योंकि अफगान जनता हमारे दोस्त हैं।
इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और माइनिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि मदद के जरिए ही भरोसा बनाया जाता है और भरोसे के जरिए ही स्थिरता और शांति आती है। चाबहार बंदरगाह और मध्य एशियाई संपर्क गलियारे पर भी गंभीर बातचीत हुई, जिससे भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहने से बचा सके। इस कदम का गहरा मतलब है कि भारत अब सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचने की मजबूत योजना पर काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की भौगोलिक ब्लॉकेज को तोड़ा जा सके। अफगान व्यापारियों ने भी इस यात्रा के बाद उम्मीद जताई है कि मेडिकल वीजा और व्यापारिक परमिट फिर से खुलेंगे और भारतीय दवाइयों व वस्तुओं की सप्लाई अफगानिस्तान में तेजी से चालू होगी। ये वही पुराना रिश्ता है जो कभी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में मजबूती से मौजूद था। लेकिन इस बार भारत सबसे पहले अपनी रणनीति और शानदार कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए तालिबान को अपने साथ लेकर खड़ा है और तालिबान को पाकिस्तान के गंदे प्रभाव में नहीं जाने दिया। ऐसे में अब जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परेशान और बौखलाया हुआ कौन है? तो पहला नाम तो पाकिस्तान का ही आता है, क्योंकि तालिबान को उसने अपने कब्जे में अपनी जागीर समझ रखा था। पर अब तालिबान की यह भारत झुकाव वाली नीति पाकिस्तान के लिए भयंकर सिरदर्द बन चुकी है। पाकिस्तान के सुरक्षा गलियारों में यह डर खुलकर चर्चा में है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी जड़ें गहरी जमा लेता है तो पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हाल ही में जिस दिन तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, उसी दिन अफगानिस्तान की धरती पर एक बड़ा और खतरनाक विस्फोट हुआ और खबरें साफ बता रही हैं कि यह घिनौना काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर किया, और इसका सीधा आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है, जो कि भारत से संपर्क बढ़ाने की कोशिश के दौरान हुआ। वहीं अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को गहरी चिंता और बेचैनी से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत या किसी और एशियाई शक्ति का प्रभाव बढ़े। लेकिन तालिबान का भारत के प्रति सकारात्मक रुख यह साफ दिखा रहा है कि अफगानिस्तान अब पश्चिमी दबाव और धमकियों से बाहर निकलकर अपने रास्ते खुद चुनना चाहता है। भारत तालिबान के साथ जुड़कर एक बहुत सोची समझी और दूरदर्शी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ हम मानवीय सहायता के बहाने अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मोनोपोली को खत्म करने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि अफगानिस्तान को दूर रखकर दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की बात नहीं की जा सकती। तालिबान की यह यात्रा केवल राजनयिक नहीं बल्कि बेहद प्रतीकात्मक भी है, जो ये दिखाती है कि तालिबान अब खुद को सिर्फ धार्मिक शासन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पेश करना चाहता है, जो दुनिया से संवाद और बातचीत के लिए तैयार है, और भारत को इस बदलाव की कड़ी सबसे पहले पकड़ने में शानदार सफलता मिल रही है। इस बीच पाकिस्तान में बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वहां के मीडिया चैनल्स लगातार परेशान होकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तालिबान को भारत जाने की जरूरत क्या थी, जबकि तालिबान ने इस सवाल का जवाब बहुत सटीकता और साफगोई से दिया कि भारत अफगान जनता की मदद करने वाला सच्चा दोस्त देश है, ना कि किसी का दुश्मन। यह बयान पाकिस्तान की गंदी नीतियों पर सीधा और जोरदार तमाचा था। अमेरिका के लिए यह यात्रा इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि उसे गहरा डर है कि भारत और तालिबान के नजदीकी संबंध अफगानिस्तान में उसकी भविष्य की किसी भी रणनीति को कमजोर कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी थिंक टैंक्स अब खुलेआम और बेबाकी से कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया की नई धुरी भारत और तालिबान के बीच बनती साफ दिख रही है। अमेरिका किस तरीके से बौखलाया हुआ है, उसका सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा छापी गई रिपोर्ट है, जिसमें साफ कहा गया था कि तालिबान टाइज विद इंडिया वाइल एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान। कुल मिलाकर तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने एशियाई राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी है। एक तरफ भारत अपनी शानदार कूटनीतिक चालों से दक्षिण एशिया के नए समीकरण बना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका इस तेजी से बदलते परिदृश्य को देखकर बेहद असहज और परेशान महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस समय अभी भी $890 मिलियन का व्यापार भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रहा है। और अब 4 साल बाद जब फिर से भारत की एम्बेसी अफगानिस्तान में रीओपन